हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। हम ललितपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर बताएं तो महज कुछ ही घंटे बाकी है मतगणना में, और ललितपुर की जो नगर पालिका सीट है ये कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। और हमारे साथ सीधे सीधे जो भाजपा प्रत्याशी हैं राकेश कुशवाहा जिला अध्यक्ष भाजपा से मौजूद हैं, और जिस तरह से लोगों ने इन्हें समर्थन दिया, क्या आप पूरे चुनाव में व्यस्त रहे? आपको सत्ता की पार्टी से लड़ना था, काफ़ी मुश्किलें आई होगी। हमारे चुनाव कैंपेन के दौरान हम लोग सारे संगठन के लोग एक साथ जुट के लड़ते रहे, और हमें इतना विश्वास रहा कि हमारा इलेक्शंस जो जहाँ जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए, हमारा इलेक्शन, हमारा चुनाव आम वोटर्स ने, आम पब्लिक ने लड़कर इतना हम लोगों को जनमत दिया है कि सर्व समाज का वोट हमारे लिए इतना बहुमत में मिला है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा इलेक्शन हमारा जनता ने लड़ा है और हमारे संगठन के लोगों ने लड़ा है। और हमें ऐसा लगता है कि सारी आशीर्वाद हमारे कुदरत के हिसाब से हमारा चुनाव लड़ा है। हमें इतना जन समूह मिला है कि सर्व समाज ने, हमने कभी इसमें सोचा भी नहीं था, लेकिन सेवा भाव का मौका मिला है। इसके लिए हम काफ़ी सब लोगों का एक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और इसके लिए आप कहीं ना कहीं आपने आशंकाएं जताई थी कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो तो मतगणना में गड़बड़ी हो तो नहीं, मतदाता में गड़बड़ी हमने जताया थी आशंका, लेकिन ललितपुर प्रशासन द्वारा जो अभी तक मतदाता और हमारी चुनाव जो हुआ है और हमारे इसमें जो वोट पड़े हैं, मतलब जो वोटिंग हुई है, उसके दौरान जब प्रशासन द्वारा जब शांतिपूर्वक हुआ है, और हमें आशा है और उम्मीद है, क्योंकि सत्ता पक्ष के समर्थकों द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली है, उसको हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था, जानकारी मिली है कि भाई प्रमाण पत्र जीतेगा कोई भी, लेकिन प्रमाण पत्र तो हम ही लेंगे। और तरह तरह की गलियानों में ऐसी बातें सत्ता पक्ष के लोगों समर्थकों द्वारा की जा रही हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन पे और सब पे, ये सारे लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराकर आपको सभी वर्ग के लोगों ने पसंद किया ललितपुर के। जी, क्या बात रही है ऐसी? ये तो हमें शायद ऐसा लगा कि सब लोगों के सेवा भाव में जो हम सोचते थे कि सेवा भाव में हमें मौका मिले करने का, इसका हमें उनका आशीर्वाद मिला है। और इस पे आशीर्वाद में हमारा जो वो लोग सोचते हैं उससे कई ज़्यादा प्रकाश रहा है। जो सर्व समाज ने हमारे लिए मन में जगह हमारी संपत्ति में बनाई है, तो हमारा रहेगा कि हम जब तक रहेंगे, जब तक उनके दिल अपने मन में उनको हज़ारों गुनी जगह बना के उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उनका काम करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, सीधे सीधे जुड़ते हैं। इस चुनाव में कहीं ना कहीं सत्ता से आपको टक्कर थी, सत्ता से लड़ना था, काफ़ी मुश्किल भरी चुनौतियाँ थी। देखिए, सत्ता उनके पास है, संगठन हमारे पास है, और संगठन सत्ता से हमेशा मजबूत रहा है, और बहुजन समाज पार्टी जैसा विशाल संगठन हमारे पास है। चुनाव प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हर क्षेत्र में हर चिन्ह पर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं। तो इस जगह ललितपुर की जगह नगर पालिका की बात करें तो यहाँ चुनाव क्रांति राकेश कुशवाहा नहीं लड़ रही थी, यहाँ पे बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ रही थी। और एक एक कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ लगा। उसके साथ साथ जो ललितपुर नगर की आदरणीय जनता जनार्दन ने जो अपना जनादेश दिया है, जो प्यार दिया है, कैंपेन के दौरान देखने को मिला है कि ललितपुर की जनता ने जो प्यार दिया है, जो गले लगाया है, उसके बहुजन समाज पार्टी और प्रत्याशी जी ने कहा ही है कि हम लोग 5 साल ही नहीं, पूरे ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे, और सेवा का मौका मिला तो सेवा करेंगे, और ललितपुर की एक एक जनता के शुक्रगुजार हैं हम। दूसरी बात आती है कि चुनाव में गड़बड़ी की जो आपने सवाल पूछा है, देखिए निश्चित रूप से हमें चुनाव सरकार से लड़ना है, सरकार से लड़ा है हमने। रही बात मतगणना की, तो थोड़ी सी आशंका थी। हम इलेक्शन के संबंधित जो अधिकारी थे उनसे मिले, जिला निर्वाचन अधिकारी जी जो डीएम साहब हैं उनसे मिले, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि निष्पक्ष चुनाव होगा। जिस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव होगा उस प्रकार से निष्पक्ष मतगणना होगी। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिला प्रशासन पर कि जिला प्रशासन, और साथ साथ आप लोगों से भी अपील करते हैं, मीडिया से भी अपील करते हैं, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए
कल जो लोकतंत्र का महापर्व है जिसकी कल गिनती है, तो मीडिया से भी कहेंगे कि मीडिया भी चाक चौबंद रहे। और हम नहीं कहते, ये किसी की पक्षपात की नहीं कहते, लेकिन लोकतंत्र की जीत होना चाहिए, संविधान की जीत होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को मीडिया से अपील करते हैं कि आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा। जी, पूरे चुनाव में भाजपा के सांसद से लेकर मंत्री विधायक ने पूरी ताकत झोंक दी थी, इसके बाद भी आपकी जो हवा चली उससे कहीं ना कहीं भाजपा की चिंताएं बढ़ती दिख रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से उनके पास जो आज वर्तमान में सरकार है, तो सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके पास हैं ही, दूसरा उनके पास धनबल है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहा ना कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, ना तो पैसे वाला होता है, ना धनबल वाला, जनबल वाला। जनता जिसको चाहेगी जनादेश देगी। और ललितपुर की जनता ने, हमें विश्वास है कि ललितपुर की जनता ने बहुत छोटे मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से श्रीमती क्रांति राकेश कुशवाहा को नगर पालिका में भेजने का मन बना लिया है, आशीर्वाद दिया है। कल आपके सामने तस्वीर अभी कहीं ये तो नहीं कि ललितपुर की जनता है उद्योगपति को नहीं, सेवक को चाहती है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए। और ललितपुर की जनता के हम सातों बार शुक्रगुजार हैं कि ललितपुर की जनता ने एक सेवक को चुना है। हम नहीं जाना चाहते कि कौन कैसा है, लेकिन जो हमने कैंडिडेट दिया है, बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो सरल स्वभाव का धनी, बहुत ज़्यादा धंधा सेठ नहीं है, बहुत ज़्यादा एसी में बैठने वाला नहीं है जिससे गरीबों की पहुंच से दूर हो। इलाइट चौराहा पे कोई आम व्यक्ति भी हाथ पकड़ सकता है। ऐसे हमारे जो क्रांति राकेश कुशवाहा उनके पति है, पूरा परिवार सेवाभावी है, उन्होंने एक सिंपल आदमी है। तो जनता ने निश्चित रूप से ये भी देखा और कि हमारी पहुंच किसके पास है, तो ये देखा और वो भरपूर आशीर्वाद दिया हमें। पूरा ललितपुर की जनता को आखिरी बार कोई संदेश देना चाहते हैं? ललितपुर की जनता के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, अभिवादन करते हैं। ललितपुर की जनता में हम जो है दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं और ललितपुर की जनता को ये आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 में सरकार में विकास की गंगा बहाई गई थी, उसी प्रकार से ललितपुर नगर को चहुमुखी विकास से सुदृढ़ करने का काम करेंगे। हम लोगों को चूँकि हमारी नेता ने केवल काम करना सिखाया है, अनर्गल बातें करना नहीं सिखाया, तो हम औरों की तरह केवल बातों पर भरोसा नहीं रखते, कागजों पर भरोसा नहीं रखते, काम पर भरोसा रखते हैं। ज़मीन पर काम करेंगे तो काम दिखेगा और जनता फिर दोबारा पसंद करेगी हमें। चलिए, ये थे क्रांति राकेश कुशवाहा जो कि बीएसपी ने यहाँ बतौर प्रत्याशी उतारा है, जिलाध्यक्ष हैं, मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ललितपुर की जनता ने उन्हें बेहद पसंद किया है और कुछ हद तक जो इसने वो आशीर्वाद दिया है उसका इन्होंने आभार जताया है। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी पूरा भरोसा जताया है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि ललितपुर में मतगणना में आशंकाएं होंगी गड़बड़ी की, हालांकि उन्होंने कहा है कि प्रशासन से उन्हें पूरा आश्वासन मिला है, निष्पक्ष मतगणना होगी। और हालांकि ये अंतिम फैसला कल आएगा, कुछ ही घंटों में आएगा। पालिका अगला अध्यक्ष आप कहीं मत जाइएगा, इसकी पूरी खबर से हम रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल जिस तरह से क्रांति राकेश कुशवाहा ने जो दावा किया, उनको जो आज ललितपुर में प्रेम मिला और जो हवा चली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी सीधी जो हवा चली है उससे भाजपा के दिग्गजों की माथे पर जो लकीरें हैं साफ देखी जा रही हैं ललितपुर में। अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।